आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। यहाँ एक बात का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत करने का विधान है और आज शाम को ही त्रयोदशी तिथि लग जरूर जाएगी, लेकिन कल यानी कि 20 मई को उदया तिथि भी त्रयोदशी रहेगी और शाम को सनसेट के समय भी त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष काल भी मिल जाएगा। लिहाजा प्रदोष व्रत कल ही करना सम्यक है, कल ही किया जाएगा। आज पूरे दिन और कल सूर्योदय से पहले 5:20 तक आयुष्मान योग रहेगा। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देता है। साथ ही आज शाम 7:53 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में रेवती आखिरी नक्षत्र है जो 32 तारों का एक समूह है। इसका अर्थ है धनवान या धनी और इसी के अनुसार रेवती नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और पानी में तैरती हुई मछली इसका प्रतीक चिन्ह है, जबकि इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध बुद्धि और वाणी के कारक है। लिहाजा आज बुध का उपाय करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। वनस्पतियों में रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। महुआ के पेड़ के फल को नहीं खाना चाहिए, उससे बनी खीर नहीं खानी चाहिए, उससे बना सोमरस नहीं पीना चाहिए और महुए की लकड़ी के तख्त का इस्तेमाल अपने घर के दरवाजे में, खिड़कियों में या अपने बेड के तौर पर अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी सारी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले आयुष्मान योग और रेवती नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आयुष्मान योग रेवती नक्षत्र के दौरान कौन से उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप अपने सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को मिट्टी का बर्तन दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सामाजिक मान सम्मान में निश्चित रूप से काफी बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपनी बहन या रिश्ते की बहन को कोई हरे रंग की ड्रेस या साड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। मान लीजिए अभी दूर दूर है तो आप फ़ोन पे ही उनसे कह दिए भाई हमने गिफ्ट कर दी, पैसे निकाल दीजिए, ख़रीद के रख लीजिए, जब मिले तो दे दीजिएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में खूब सफलता मिलेगी। अगर आपको दूसरों के सामने बोलने में किसी प्रकार की परेशानी महसूस होती है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो आज के दिन रेवती नक्षत्र के दौरान आपको सिद्ध किया हुआ बुध यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आप दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रख पाएंगे। अगर आप अपने पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन रेवती नक्षत्र के दौरान बुध का ध्यान करते हुए बुध के वैदिक मंत्र का 11 बार जप करें। साथ ही उनसे अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करने के लिए प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स सृजे थामयं च अस्मिन् स धस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानश्च सीदति। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपके पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान सब में बढ़ोतरी होगी। आप चाहे जिस राशि के हों, इसको करिए, आपको फायदा होगा। अगर आपके पास पैसा स्थायी रूप से नहीं टिकता है, पैसा आते ही किसी न किसी काम में खत्म हो जाता है, तो आज के दिन किसी जरूरतमंद को साबुत हरे मूंग की दाल दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास पैसा रुकने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप हर मुश्किल परिस्थिति को तुरंत सुलझाने की काबिलियत हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन परिवार के किसी सदस्य को कमर पर बांधने की बेल्ट गिफ्ट करें, इससे आपको फायदा होगा। आज के दिन ऐसा करने से आप हर मुश्किल परिस्थिति को सुलझाने की ताकत, उसकी कुव्वत आपके अंदर रहेगी। अगर लाख प्रयासों के बावजूद भी आपका सोचा हुआ काम समय रहते पूरा नहीं होता तो आज के दिन साबुत मूंग के 7 दाने लेकर उन पर बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है,
ओम ब्रांग ब्रींग ब्रऊं सह बुधाय नमः मंत्र जप के बाद मूंग के दानों को हरे कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रयास सफल होंगे और आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। अगर आप अनावश्यक खर्चों से परेशान रहते हैं तो आज के दिन अपनी बुआ या बहन का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ जरूर दीजिए। जरूरी नहीं है कि मिलकर ही आशीर्वाद लें, आप फ़ोन करके भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से अनावश्यक खर्चों को लेकर आपकी परेशानी जल्द ही दूर होगी। देखो, रिलेशंस में बुध बहन या बुआ है। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान जी से अपनी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी जागृत देवता है, जीवित हैं, शिव के रुद्र के अवतार हैं और हृदय में नारायण का निवास है, संपूर्ण देवता है। आज के दिन उनसे प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। आज के दिन ये उपाय करने से आपके संतान प्राप्ति की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आपके परिवार में किसी न किसी के बीच अनबन होती रहती है, जिससे परिवार में नेगेटिविटी का माहौल रहता है, तो आज के दिन घर के किसी एक कोने में, खास तौर से उत्तर में, फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें और अगले दिन उसे घर के बाहर जमीन या किसी चीज़ के नीचे दबा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की अनबन दूर होगी और परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार बने रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज आयुष्मान योग और रेवती नक्षत्र के बारे में। आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और अपने कामों में सफलता पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि इन उपायों को अपनाकर आप फायदा जरूर उठाएंगे। और अब चर्चा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 नोवेल कोरोना वायरस, उसकी वजह से फैली हुई अफरा तफरी, उसकी संभावनाओं, ग्रहों की चाल और उनसे उसका तालमेल। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुमारो यानी कल होने जा रहा है। देखिए, कल तो हम व्यस्तता की वजह से उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अन्य विषय, परसों हम इस बारे में बहुत विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये समझ लीजिए कि 20 मई को राहु जब आर्द्रा नक्षत्र छोड़ेगा तो कोरोना वायरस पर लगाम लगेगी। देखिए, मिथुन राशि में राहु का गोचर, ये वायु राशि है। आर्द्रा नक्षत्र में जब गोचर आया उसका पिछले मतलब 2019 में, उसी के बाद से हवा में विषाणु तैरने लगे। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामित्व तो भी राहु का ही है और आर्द्रा नक्षत्र आर्द्र माने गीला। आर्द्रा नक्षत्र का सिंबल आंसू की बूंद को माना जाता है और इसका बिंबांकन भगवान शिव के नीलकंठ से, जिसमें जहर भरा हुआ है, जो समुद्र से निकला हलाहल भगवान शिव ने पी लिया, अपने जहर में रोक लिया, उससे आर्द्रा नक्षत्र का बिंबांकन किया जाता है। तो अब देखो, इस समय सबके गले में जहर ही फैल रहा है। वो कोरोना वायरस क्या कर रहा है? गले में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसको कैसे, इस पे लगाम कैसे लगेगी? हम आपसे पिछले 3 महीने 4 महीने से लगातार ये बात कह रहे हैं कि 20 मई को राहु जब आर्द्रा नक्षत्र छोड़ेगा उसकी जिद कम होगी, कोरोना वायरस की बारंबारता घटेगी, संख्या बढ़ सकती है। यहां मैं फिर दोहरा दूं, एक मुनि ने एक तालाब में कमल रोपा, अगले दिन वो कमल 2 हो गए, उसके अगले दिन 4, उसके अगले दिन 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 14 दिन में आधा तालाब भर गया। तो पूरा तालाब कितने दिनों में भरा? 15 दिनों में। जब आधा भर गया, अगले दिन दुगने होंगे ना, 14 दिन में आधा भर गया। तो अब आप इसके बाद, लेकिन जो समाज में आप स्थिति देखेंगे वो 15वें दिन के तालाब की है। तो आने वाला समय जो है वो आपको विभीषिका तो दिखेगी, लेकिन उस पर लगातार कंट्रोल होगा। जो प्लैनेटरी सिस्टम की वजह से उसको जो पीछे से फोर्स मिल रही थी, पंप मिल रहा था, वो कम हो जाएगा। दूसरी तरफ बृहस्पति देव महाराज भी इस समय मकर राशि में शनि के साथ 5 डिग्री के अंदर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो 13 से 23 सितंबर को ये राहु और केतु आर्द्रा नक्षत्र को, जो आर्द्रा छोड़ गए हैं और अगले नक्षत्र में, लेकिन मिथुन राशि में ही, तो 23 सितंबर को राहु और केतु मिथुन राशि भी बदलेंगे, उससे भी कोरोना वायरस पर काफी लगाम लगेगी। तो ये रहा कोरोना वायरस से रिलेटेड आपकी जानकारी। और ये बता दूं कि 20 मई के बाद जैसे ही राहु आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ेगा, निश्चित रूप से आपको
कोरोना से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बहुत फर्क नजर आएगा। इकोनॉमी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। विश्व में जो विराम सा लग गया था वो विराम आगे बढ़ेगा।